मिलर टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। 5 रियासतों में चुनाव का मौसम चल रहा है। कई रियासतें ऐसी हैं जहां पर चुनाव हो भी चुके हैं, जिनमें से एक रियासत राजस्थान भी है। राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं और राजस्थान को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस का कहना यह है कि किसी भी तरीके से राजस्थान कांग्रेस के हाथ में जाएगी और राजस्थान की जीत पक्की है, ये कांग्रेस का कहना है। लेकिन वसुंधरा राजे ने जो आज एक घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पूरी तरह से वो 4-5 सालों में, पिछले 5 सालों में उनको कामयाबी मिली है। जो पिछले 4 साल पहले जो कुछ उन्होंने घोषणा पत्र में कहा था, 95% उन्होंने पूरे कर दिए हैं वादे। अब देखना यह है कि कांग्रेस जहां एक तरफ अपने आप को जीत के लिए पुख्ता उम्मीदवार मानती है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी इसी में है। हमारे साथ आज अंजुम खान है, जो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की तरफ से अंजुम खान जी को एक हल्के का ऑब्जर्वर मुतय्यन किया गया है। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि वाकई राजस्थान में कांग्रेस की जीत पक्की है। आइए जानते हैं। मैम, एक बात बताइए, राजस्थान में कांग्रेस का कहना यह है कि उनकी जीत पक्की है, वो किस बुनियाद पर कांग्रेस कह रही है कि उनकी जीत पक्की है? क्या वाकई लोग उनको ही वोट देने वाले हैं? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि वाकई लोग उनको वोट देने वाले हैं, क्योंकि मुझे ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की तरफ से वहाँ पर ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया है। जिस तरह से मैंने वहाँ जाकर देखा है कि लोगों का रुझान पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ है, क्योंकि जो बीजेपी सरकार के दौरान में जो हुकूमत चल रही थी, उस दौरान जो मॉब लिंचिंग वगैरह हो रही थी और जो इनको मजहब के नाम पे या जात पात के नाम पे लड़ाया झगड़ाया जा रहा था, तो उससे पूरी तरह से वहाँ के लोग बिल्कुल तंग आ चुके हैं। तो उनका मानना ये है कि हम कांग्रेस पार्टी को, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि कांग्रेस पार्टी को ही हम। अगर मान लीजिए कि कांग्रेस राजस्थान में हार जाती है, तो किसे दोषी ठहराएंगे? ईवीएम मशीन को या फिर अपनी किस्मत को? मैं ईवीएम मशीन को तो नहीं ठहराऊंगी दोषी, लेकिन जो बीजेपी सरकार है हर फंडे अपना रही है अपने जीतने के। तो मुझे, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी नहीं कांग्रेस पार्टी हारेगी, वो जीतेगी ही 100%। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जो बीजेपी सरकार इन 4 सालों में लोगों के अंदर इतना जहर घोल दिया है मजहब के नाम पर, कि अब जो है वोट जो है काम देख करके नहीं दे रहे हैं लोग, जात पात मजहब देख करके दे रहे हैं। तो अगर जात पात देखा जाए तो पक्की बात है कि बीजेपी वहाँ जीत जाएगी, कांग्रेस तो जीत नहीं सकती। आपको नहीं लगता है? जात पात अगर देख कर दे रहे हैं तो हर जगह मुसलमान नहीं, बीजेपी की कैंडिडेट भी नॉन मुस्लिम हैं। अगर जात पात भी देखेंगे तो उनको भी वोट देंगे, तो इस तरह भी हमारी कांग्रेस सरकार ही जीतेगी। अच्छा, उन जगहों पर, और जहाँ पर उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया है वहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम लोगों की आबादी ज़्यादा है, तो इस तरह वहाँ पे कांग्रेस सरकार ही जीतेगी। तो राजस्थान में जो जनता है, क्या आपको लगता है कि पूरी तरह से जो है वो बीजेपी से ऊब चुकी है? मतलब ऐसा लग रहा है मुझे, तो बिल्कुल लग रहा है। क्या है? बिल्कुल मुझे ऐसा कामा में, जैसे आपका कामा से क्या लगा कि पूरी तरह से मतलब वो ऊब चुकी है, ऐसा लगा? बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से ऊब चुकी है, क्योंकि वो दंगे ही ऐसे कराते हैं, मजहब के नाम पर हुकूमत करते हैं, जात पात के नाम पर हुकूमत करते हैं, इन सारी चीज़ों के नाम पर हुकूमत करते हैं। तो ये ज़्यादा दिन तक लोगों के बीच में, क्योंकि उन्होंने जो हमारे राजस्थान का माना भी जाता है, कोई मजहब के नाम पे नहीं बल्कि वो प्यार मोहब्बत के लिए जाना और माना जाता है, और वो प्यार मोहब्बत से ही लेते हैं। लेकिन ये बीजेपी सरकार जब से आई है, उसने मजहब के नाम पर या जात पात के नाम पे लोगों को तोड़ कर रख दिया है। जो बहुत सारे लोग थे इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर रहे और वो भी इस चीज़ से तंग आ गए। लेकिन कुछ लोग हैं जो उसमें, लेकिन कुछ लोगों से सरकार नहीं बनती, ना ही उनकी मतलब वो वोट देंगे, लेकिन जीतेगा वही जहाँ पर बहुमूल्य होगा। अच्छा चलिए ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि कांग्रेस आपको किस बुनियाद पर आपके कार्यकर्ता बनाए? आप क्या काम है, क्या ड्यूटी है आपकी? मैं अभी नूह से जिला अध्यक्ष हूँ महिला विंग की, और कांग्रेस महिला अध्यक्ष, बिल्कुल। तो वहाँ से मुझे AIMC से ऑब्जर्वर बनाकर भेजा है कामा विधानसभा की, और वहाँ पे मुझे जैसे वहाँ पे ऑब्जर्व किया है, मैंने वहाँ पे जाया है, हर गांव में गली गली में जाकर मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपील की है, जाहिदा जी के लिए मैंने अपील की है वोट की। और तो मुझे लोगों में ज़्यादातर यही पाया, उन्होंने पूरी तरह से मतलब जिस भी हम जैसे जाटवों में गए हैं या फिर दूसरे सामाजिक लोगों, मेवों के अलावा भी हमने विजिट किए, घर घर जाकर उनके लिए वोट की अपील किए, तो उन्होंने हमें अच्छी तरह पूरी तरह यकीन दिलाया है कि वो हमें
जाहिदा जी को वोट करेंगे और कांग्रेस पार्टी को वोट। बात बताइए, आपने जब गए, आप तो एक मजहब के नाम पर तो आप गए नहीं, जैसे मान लीजिए सिर्फ मुसलमानों के अंदर तो आप गए नहीं, कई तरह के लोगों के पास आप गए होंगे, तो सारे लोगों को देख कर आपको लगा कि वो कांग्रेस को? बिल्कुल लगा, क्योंकि वो सब लोग कह रहे हैं कि जो हमारा MLA बना हुआ था वो आज तक हमने देखा ही नहीं। वो विकास और या डेवलपमेंट तो जब कराता, तरक्की तो हमारे समाज की जब कराता जब वो होता, उन्होंने आज तक उनको देखा ही नहीं है। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थी अंजुम खान जिन्होंने राजस्थान के बारे में हमें बताया। मतलब साफ है कि अब जो चुनाव होगा, अगर लोगों समझ गए हैं, लोगों के जहन में एक बात आ चुकी है कि अब चुनाव जो लड़ा जाएगा वो महंगाई, बेरोजगारी को देखकर, जात धर्म और इन चीज़ों को देख करके ना तो कोई चुनाव में वोट करने जाएगा और ना ही इन चीज़ों को देख करके किसी की जीत होगी। अगर होगी तो सिर्फ और सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी और इन जैसी चीज़ों को मुद्दा बनाया जाएगा और नौजवान इनके लिए पूरी तरह से खड़े। नाजरीन, ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉग ऑन कीजिए www.millettimes.com। बहुत जल्द आ रहा है मिलेट टाइम्स का हिंदी एडिशन। हर खबर से रूबरू कराने वेबसाइट के साथ यूट्यूब चैनल की भी हो रही है शुरुआत। हम आपको दिखाएंगे देश का हर वो सच जिसको छुपाता आया है मेन स्ट्रीम मीडिया। हमसे जुड़े रहिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए।